देखिए ये क्वेश्चन नीट 2020 का है। क्वेश्चन आपके सामने एक डायग्राम बना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर कैपिटल टी फॉर कॉपर। कॉपर बोले तो मेटल, कॉपर बोले तो मेटल। तो पहले तो ग्राफ 4 बने होने पर बना लिया जाए, फिर बात की जाए कि ग्राफ क्या शो कर रहे हैं। टी और रो के बीच में ग्राफ है। एक ग्राफ ये शो हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है, ये पहले ग्राफ में हो रहा है। दूसरा इसे बना दे, दूसरा ग्राफ ऐसे शो हो रहा है। ये 2 ग्राफ हमने एक में बना दिए, ठीक है। और तीसरा जो ग्राफ शो हो रहा है, तीसरा ग्राफ जो है कैपिटल टी और रो के बीच में, वो ऐसे शो हो रहा है। ये तीसरा ग्राफ है और चौथा ग्राफ ऐसे शो हो रहा है। 4 ग्राफ एक साथ बना दिए है ना। ये पहला ग्राफ था ए, ये दूसरा ग्राफ था बी, ये तीसरा है, चौथा। समझ में आई बात नहीं आई? तो पहले तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा। तो हमने जनरली एक पिछला क्वेश्चन था, हमने कहा था R इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये बताया था ना हमने। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो R की बात कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टेंस होता है कि कुछ हट के होता है भाई। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। अगर 1 मीटर लंबा वायर ले लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया आप क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, तो उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी। डेल्टा टी बोले तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। क्यों? डेल्टा टी ये होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोल दूं, ठीक है, नहीं सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अगर इसको खोल दूं तो आएगा रो नॉट प्लस रो नॉट एल्फा टी माइनस रो नॉट एल्फा टी नॉट। देखो टी नॉट आपका इनिशियल टेम्परेचर है ना, और एल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो कांस्टेंट होता है। तो यानी कि रो नॉट माइनस रो नॉट एल्फा टी नॉट एक कांस्टेंट है, और प्लस रो नॉट एल्फा टी। जरा सुनो ध्यान से, ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई जाकर के, ये चीज़ वेरिएबल है, यानी रो प्रोपोर्शनेट टी हो गया ना। क्यों? यानी कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट होता है। तो अच्छा, कुछ कांस्टेंट प्लस इतना, तो मेरा ग्राफ ऐसे आना चाहिए। दिख रहा है आपको 4 नंबर वाला, दिख रहा है ना। लेकिन एक लफड़ा है, जब टेम्परेचर, अच्छा बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये मतलब ये जो डायग्राम है, इससे कुछ टीचर संतुष्ट होते हैं, कुछ टीचर संतुष्ट नहीं होते हैं। चूंकि यहाँ कैपिटल टी है, कैपिटल टी बोले तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है ना। क्यों? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 होगा तो रेजिस्टेंस भी 0 होना चाहिए। ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए, पहली बात ये समझ लीजिएगा। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये मान रहे हैं कि कुछ न कुछ रेजिस्टेंस उसका होगा, तो ग्राफ यहाँ से शुरू किया। ये वाला और ये दोनों दिख रहे हैं आपको। अब इन दोनों में कोई ना कोई सही है। सुनिए ध्यान से, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, तो यहाँ पर जो रो होता है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है फॉर मेटल, मेटल के लिए होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर, अगर एलॉय ले लेंगे तो एलॉय में रो प्रोपोर्शनेट टी होता है, ठीक है। तो अगर हमसे मेटल कहा जाएगा तो टी स्क्वायर में आपका ग्राफ बनता है पैराबोलिक। तो ये वाला ग्राफ सही है, 2 नंबर वाला, ठीक है। अगर यहीं पर एलॉय कर देते हैं तो ये वाला ग्राफ सही है। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब आपका क्वेश्चन मेटल वाला तो ये सही है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। एक्चुअली में ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो 0 केल्विन, 0 केल्विन, ठीक है। तो वहां पर रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए था। लेकिन ये कह रहे हैं भाई थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आपने सुपर कंडक्टर सुना होगा सुना है ना। उन्होंने -4.2 केल्विन पे, -4.2 केल्विन पे कहा था रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 केल्विन तो 4.2 केल्विन से ज़्यादा होता है ना। तो इसका मतलब इस वाले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए इस ग्राफ को सही माना गया है। समझ में बात नहीं आई?
कन्फ्यूज़न ये होता है, कुछ टीचर कहते हैं यहाँ से ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से बनता, लेकिन ओन्स साहब ने, ओन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था सुपर कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर बोला हूँ, सॉरी, सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो होती है किस टेम्परेचर पे, -4.2 केल्विन पे। तो चूंकि ये 0 केल्विन है, -4.2 से ज़्यादा है, इसलिए आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिख रहा है आपको। तो अगर एलॉय के लिए करेंगे तो ये वाला ग्राफ सही है, और अगर चूंकि यहाँ कंडक्टर के लिए तो ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ नहीं होगा। समझ में आई बात नहीं आई? मैंने इसलिए बता दिया, कुछ लोग यहाँ से बनाते हैं, चूंकि ये -4.2 केल्विन होता है इसलिए ये ग्राफ सही है, तो इसका बी पार्ट सही। समझ में आई बात? मतलब एलॉय के लिए करेंगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है, नोट करिए।